नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ में। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान की नृत्य कला की, और नृत्य कला में अपन ने व्यावसायिक नृत्य और क्षेत्र जो जनजातीय नृत्य हैं उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया था, और क्षेत्रीय नृत्य में भी एक दो नृत्य अपन ने पढ़े थे। चलो आज क्षेत्रीय नृत्य को अपन कंप्लीट करते हैं। क्षेत्रीय नृत्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय नृत्य होते क्या है, किसे कहते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य से तात्पर्य ऐसे नृत्य होते हैं कि वह नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में मान्यता प्राप्त कर चुके हो, वह नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में मान्यता प्राप्त कर चुके हो ना, उन्हें अपन क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, अपनी बात हो गई थी क्षेत्रीय नृत्य में 2-3 नृत्य पढ़े थे। उससे आगे यदि मैं बात करूं क्षेत्रीय नृत्य की, तो उससे आगे लेते हैं अपन डफ नृत्य। डफ नृत्य, अब डफ नृत्य जो है इसकी यदि प्रमुख रूप से बात करें तो डफ नृत्य है, अपन कह सकते हैं कि प्रसिद्ध कहाँ का है, कैसे किया जाता है, वह कब किया जाता है। तो डफ नृत्य दोस्तों ये अपने प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र का। भाई प्रमुख रूप से यदि डफ नृत्य कहीं किया जाता है तो वो किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। अब इस नृत्य में मुख्य रूप से वाद्य यंत्र की बात करूं तो डफ व डफली, डफ व डफली प्रमुख रूप से इस नृत्य में क्या है, इस नृत्य में मुख्य रूप से वाद्य यंत्र के रूप में काम में लिए जाते हैं। क्या, डफ व डफली। अब दोस्तों ये नृत्य प्रमुख रूप से यदि आयोजन की बात करूं कि सर ये नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में आयोजित कब किया जाता है, तो ये नृत्य आयोजित किया जाता है अपने बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन भाई प्रमुख रूप से डफ नृत्य के आयोजन की यदि बात करूं तो आयोजन किया जाता है इसका बसंत पंचमी के दिन। अब दोस्तों बसंत पंचमी के दिन मुख्य रूप से यदि बात करें तो अपन कहें कि पूजा कौन से देवता की होती है, तो मुख्य रूप से बसंत पंचमी के दिन एक तो होती है कामदेव, या आप इसे कह सकते हो रतिदेव। कामदेव, रतिदेव व सरस्वती की पूजा, इन दो देवताओं की प्रमुख रूप से बसंत पंचमी के दिन पूजा होती है। किस किस की, एक तो कामदेव और रतिदेव, और जो दूसरी है वो होती है अपनी सरस्वती देवी की। अब दोस्तों बसंत पंचमी से याद आया, आपको पता है हिंदुओं में एक सबसे बड़ा पर्व यदि अपन बात करें प्रमुख पर्व की तो वो है अपने नवरात्रा। अब नवरात्रा में मुख्य रूप से जो है आपको पता है दुर्गा देवी की पूजा की जाती है, लेकिन इसके अंदर प्रमुख रूप से 3 देवियों की मुख्य रूप से पूजा होती है। भाई 9 दिन के नवरात्रा होते हैं, उनमें 3 दिन की जो 3-3 दिन है ना, वो 3 देवियों की पूजा होती है। तो मैं बात करूं प्रथम 3 दिन की, भाई नवरात्रा के जो प्रथम 3 दिन होते हैं ना, उनमें पूजा की जाती है अपने चामुंडा देवी की। हालांकि अपन बात करें तो ये सारे रूप जो है वो दुर्गा के ही माने जाते हैं, ये सारे रूप जो है वो दुर्गा के ही माने जाते हैं। तो पहले 3 दिन, भाई पहले 3 दिन तो ये हो गए, किस देवी की पूजा की जाती है, चामुंडा देवी की। यदि बात करूं मध्य के 3 दिन की, तो मध्य के 3 दिन की जाती है सरस्वती की, और अंतिम 3 दिन की बात करूं, नवरात्रा 9 दिन के होते हैं, और अंतिम 3 दिन की यदि बात करूं तो वो पूजा की जाती है लक्ष्मी देवी की, लक्ष्मी देवी की। भाई ये नवरात्रा, ये यहाँ पे बसंत पंचमी आ गए इसलिए आपको मैंने नवरात्रा की बता दिया कि नवरात्रा में प्रमुख रूप से मुख्य रूप से यदि बात करूं तो 3 देवियों की पूजा होती है। एक होती है प्रथम 3 दिन की बात करें तो वो की जाती है चामुंडा माता की, ठीक है। मध्य के 3 दिन तो सरस्वती माता की, और अंतिम जो 3 दिन होते हैं उसमें की जाती है लक्ष्मी माता की। दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है देवताओं से संबंधित, वो हालांकि अपन जब लोग देवी देवता पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको डिटेल से अपन बात करेंगे, लेकिन जो आपको मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आया हुआ भूमि की रक्षक देवी, भूमि रक्षक देवी, तो भूमि रक्षक देवी जो है ना दोस्तों वो कहा जाता है दुर्गा माता को।
या दुर्गा देवी को? भाई भूमि रक्षक देवी, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भूमि रक्षक देवी है तो वो है अपनी दुर्गा देवी या दुर्गा माता। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना डफ नृत्य। डफली या जो है डफ, इसके अंदर मुख्य रूप से वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है और बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। अब दोस्तों यदि अपन बात करें नेक्स्ट नृत्य की, वैसे क्षेत्रीय नृत्य दोस्तों छोटे छोटे 2-2 लाइन के हैं, आप बस क्षेत्रीय नृत्य में इतना ध्यान रखिए कि किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है और इसका प्रमुख कलाकार कौन है। यदि कोई किसी नृत्य का कोई कलाकार है तो वो कलाकार मुख्य रूप से कौन है, उसका नृत्यांगना और जो है किस क्षेत्र का प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। अब उसके अलावा यदि बात करें तो अपन लेते हैं नाहर नृत्य। अब नाहर नृत्य की यदि मैं बात करूं तो नाहर नृत्य दोस्तों अपने प्रसिद्ध है मांडल भीलवाड़ा के। मांडल भीलवाड़ा, भाई मांडलगढ़ भीलवाड़ा का मुख्य रूप से नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। अब दोस्तों ये नृत्य, इस नृत्य की यदि मैं बात करूं शुरुआत की, तो ये शुरुआत हुआ था अपने मुगल काल में। कब हुआ था? मुगल काल में। मुगल काल में शाहजहां के समय, शाहजहां के समय, भाई मुगल काल में शाहजहां के समय प्रमुख रूप से अपने नाहर नृत्य का जो है शुरुआत मानी जाती है और मांडल भीलवाड़ा से इसका प्रमुख जो है अपन कह सकते हैं कि इसका जो है वो क्षेत्र है मुख्य रूप से नाहर नृत्य का मुख्य रूप से क्षेत्र या प्रसिद्धि की बात करें तो वो है अपने मांडल भीलवाड़ा का। शुरुआत की यदि बात करें तो शुरुआत की जो है वो हुई थी इसकी मुगल काल के अंदर, शाहजहां के समय में नाहर नृत्य की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों ये नृत्य मुख्य रूप से किया कैसे जाता है? इस नृत्य में जो है वो प्रमुख रूप से स्वांग धारण किए जाते हैं। भाई भिन्न भिन्न प्रकार के स्वांग धारण किए जाते हैं। और स्वांग किनके धारण किए जाते हैं? स्वांग धारण किए जाते हैं जानवरों के। भाई जानवरों के प्रमुख रूप से स्वांग धारण किए जाते हैं नाहर नृत्य में। अब जानवरों के स्वांग धारण करने के कारण इसमें क्या होता है, शिकार जैसे नृत्य जो है, शिकार जैसा दृश्य प्रस्तुत होता है। शिकार दृश्य, भाई जानवरों के स्वांग धारण होंगे, वहां पे अपने को लगेगा कि ये शिकार जैसे नृत्य जो है वो दृश्य इसमें शामिल होंगे। इस कारण भाई शिकार जैसे दृश्य प्रस्तुत होने के कारण इस नृत्य को शिकारी नृत्य भी कहा जाता है। शिकारी नृत्य भी कहा जाता है। शिकारी नृत्य क्यों कहा जाता है? शिकारी नृत्य नाहर नृत्य को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जानवरों के स्वांग धारण किए जाते हैं और स्वांग जो है जानवरों के स्वांग धारण करने की वजह से शिकार जैसे दृश्य प्रस्तुत होते हैं और शिकार जैसे दृश्य होने के कारण इसे शिकारी नृत्य भी कहा जाता है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि इसकी मुख्य रूप से इसमें कौन से जानवर के स्वांग धारण किए जाते हैं, तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से सियार नामक जानवर, सियार नामक जानवर के प्रमुख रूप से स्वांग धारण किए जाते हैं। कौन से जानवर के? सियार नामक जो जानवर, उसका मुख्य रूप से स्वांग धारण किया जाता है। कौन से नृत्य में? नाहर नृत्य में किया जाता है। अब मैं बात करूं तो जो रुमालनाथ है, एक व्यक्ति था रुमालनाथ। भाई रुमालनाथ के द्वारा भीलवाड़ा का जो राजकीय संग्रहालय है ना, भीलवाड़ा का राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, भीलवाड़ा का राजकीय संग्रहालय जो है उसमें रुमालनाथ के द्वारा सबसे ज्यादा यदि स्वांगों का चित्रण किया गया है ना तो वो इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। भाई नाहर नृत्य में जानवरों के जो शिकार है, शिकार जैसे दृश्य प्रस्तुत होते हैं, उन दृश्यों के चित्रण की यदि मैं बात करूं, इन दृश्यों की चित्रण की यदि मैं बात करूं तो वो चित्रण जो है भीलवाड़ा के राजकीय संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय भीलवाड़ा के अंदर, राजकीय संग्रहालय भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं? वो किए गए हैं रुमालनाथ के द्वारा।
ठीक है दोस्तों, ये मुख्य रूप से अपना नाहर नृत्य हो गया। कहां का प्रसिद्ध है सर? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, मांडल भीलवाड़ा का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है ये शाहजहां के काल में स्टार्ट हुआ था, मुगल काल में हुआ था। ठीक है, जानवरों के स्वांग धारण किए जाते हैं, इस वजह से इसमें शिकार जैसे दृश्य प्रस्तुत होते हैं और इसी वजह से इसे शिकारी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना नाहर नृत्य। अब इसके आगे की यदि अपन बात करें तो छोटे छोटे नृत्य हैं। अपन ले लेते हैं आगे वाला नृत्य, ढोल नृत्य। ये भी एक क्षेत्रीय नृत्य में आता है। भाई कौन सा नृत्य है? नृत्य है अपना ढोल नृत्य। अब ढोल नृत्य जो है ये भी मुख्य रूप से क्षेत्रीय नृत्य ही है। अब ये यदि क्षेत्रीय है तो किसी क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध होगा। तो इसकी प्रसिद्धि की यदि मैं बात करूं कि मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध कहां का है, तो ये है अपने सांचौर का। कहां का प्रसिद्ध है? सांचौर का। और सांचौर जो है वो अपने जालोर में पड़ता है। भी सांचौर जालोर का मुख्य रूप से ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। इस नृत्य की यदि मैं बात करूं तो ये नृत्य प्रमुख रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर, भाई विवाह के अवसर पर प्रमुख रूप से आयोजित होने वाला जालोर सांचौर का नृत्य जो है वो है अपने ढोल नृत्य। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं तो एक चीज इसमें आप और लिख लेना, वो है कि ये एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य, अर्थात वह नृत्य जिसमें महिला और पुरुषों की समान भागीदारी जहां रहती है ना, जिस नृत्य में, वहां वह नृत्य कौन सा नृत्य कहलाता है? युगल नृत्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सांचौर जालोर का प्रसिद्ध है, विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है तथा युगल नृत्य। अब यदि मैं बात करूं तो ढोल बजाने में निपुण जातियों की, भाई ढोल बजाने में निपुण जातियों की यदि मैं बात करूं तो वो हो गई एक तो सरगड़ा, एक तो हो गई सरगड़ा जाति। एक ढोल से नाम याद रख लेना, ढोली। भाई एक ढोली हो गया, एक हो गई सरगड़ा, एक हो गई अपने विराट कोहली से याद रख लेना कोहली जाति। ठीक है, और एक जाति हो गई इसमें माली जाति। ठीक है दोस्तों, यदि बात करूं, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि ढोल बजाने में निपुण जाति की, तो ढोल बजाने में निपुण जाति जो है वो है सरगड़ा, ढोली, कोहली और माली जाति। ठीक है दोस्तों, अब ये नृत्य जो है ये प्रमुख रूप से दोस्तों फागना शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है? फागना शैली में। अब फागना शैली में कैसे, आप पूछोगे सर फागना शैली में किया तो जाता है लेकिन किया कैसे? फागना शैली क्या होती है? फागना शैली से तात्पर्य यदि मैं आपको बताऊं तो फागना शैली वो होती है कि ऐसा ढोल नृत्य जिसके अंदर 5 से 7 ढोल होते हैं और उन ढोलों को चमड़े के डंडे से, भाई चमड़े के डंडे से पीटा जाता है। फागना शैली से तात्पर्य क्या हो गया कि 5-7 ढोलों को, कम से कम 5 या 7 तो ढोल होते हैं और उनको मुख्य रूप से उसमें जो बजाने में जो काम में ली जाती है ना, वो लिया जाता है चमड़े का डंडा। चमड़े का डंडा, ये देखो ये 5 या 7 इसके अंदर मुख्य रूप से ढोल होते हैं। ठीक है, फागना शैली किसे कहते हैं? भाई फागना शैली हो गई कि वह शैली जिसके अंदर मुख्य रूप से सांचौर जालोर का ढोल नृत्य किया जाता है। और ये जो फागना शैली होती है इसमें नृत्य किया जाता है कि 5 से 7 ढोल होते हैं और उन सारों ढोलों को एक साथ चमड़े के डंडों से पीटा जाता है या बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य रूप से अपने ढोल नृत्य हो गया। अब दोस्तों यदि अपन क्षेत्रीय नृत्यों में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य आ रहा है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य क्यों? क्योंकि यदि क्षेत्रीय नृत्य से कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों, तो मुख्य रूप से वो जो क्वेश्चन आता है वो अपने क्षेत्रीय नृत्य में अग्नि नृत्य से ही पूछा गया है। ठीक है, 80% चांस यही रहता है कि क्वेश्चन क्षेत्रीय नृत्य से आएगा तो वो अग्नि नृत्य से ही आएगा। अब अग्नि नृत्य क्या क्या होता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, कैसे किया जाता है,
करने वाले को क्या कहा जाता है, प्रमुख नृत्यांग, मुख्य रूप से इसका जो है वो प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है, उन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। अब यदि मैं बात करूं कि अग्नि नृत्य की प्रसिद्धि की बात करें तो वो है अपने कतियासर। भाई कतियासर कहाँ है, कतियासर है सर बीकानेर में। तो कतियासर बीकानेर का मुख्य रूप से प्रसिद्ध नृत्य है अपने अग्नि नृत्य। अब दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखना, भाई बीकानेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बीकानेर में यदि संप्रदाय की बात करूं तो बीकानेर से संबंधित संप्रदाय कौन सा है, जसनाती संप्रदाय। भाई जसनाती संप्रदाय कहां का है, जसनाती संप्रदाय है अपने बीकानेर का। तो मुख्य रूप से जसनाती संप्रदाय के लोग जसनाथ जी महाराज की याद में, जसनाथ जी महाराज, भाई मुख्य रूप से जसनाती संप्रदाय के लोग जसनाथ जी महाराज की याद में मुख्य रूप से जो नृत्य करते हैं ना दोस्तों, वो करते हैं अपने अग्नि नृत्य। प्रसिद्ध कहां का है, प्रसिद्ध है सर कतियासर बीकानेर का। अब दोस्तों ये नृत्य मुख्य रूप से किया कैसे जाता है तो उसकी बात कर लेते हैं। ये नृत्य जो है इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, अंगिरे होते हैं। अंगिरों को बिछाया जाता है तथा उस पे मुख्य रूप से कलाकृतियां की जाती है। तो वह स्थान जहां पे अग्नि नृत्य में, अग्नि नृत्य का वह स्थान जहां पे क्या रखे जाते हैं, जहां पे अंगिरे रखे जाते हैं। भाई अग्नि नृत्य का वह स्थान जहां पे अंगिरे रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों धूना। इंपोर्टेंट करके लिख लेना चाहे कि अग्नि नृत्य का वह स्थान जहां पे अंगिरे रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धूना। अब दोस्तों इस नृत्य में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये स्थान है, भाई ये एक स्थान है जहां पे प्रमुख रूप से अग्नि नृत्य करने वाले हैं, ठीक है। अब ये अग्नि नृत्य करेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होंगे, अंगीरों का बिछाव होगा। भाई मुख्य रूप से अंगीरे बिछाए जाएंगे। अब ये स्थान जहां पे अंगीरे बिछाए गए हैं उसे क्या कहा था, मैंने ये बताया था आपको कि इसको धूना कहते हैं। अब इस नृत्य को करने से पहले अंगीरों की चारों ओर दोस्तों पानी का क्या होता है, छिड़काव किया जाता है। भाई पानी का छिड़काव किया जाता है यह नृत्य करने से पहले, ठीक है। तो इस पानी के छिड़काव को यदि बात करूं तो बीकानेर में तो इसे कहा जाता है रसिस। भाई रसिस कहां कहा जाता है, रसिस कहा जाता है सर बीकानेर में। और मुख्य रूप से बीकानेर के बाद में यदि ये नृत्य कहां का प्रसिद्ध है ना तो वह है अपने जोधपुर और नागौर का। तो इस पानी के छिड़काव को बीकानेर में तो रसिस कहा जाता है, लेकिन यदि मैं बात करूं नागौर व जोधपुर की नागौर व जोधपुर की, तो नागौर व जोधपुर में मुख्य रूप से इस अंगीरों के चारों ओर जो पानी का छिड़काव किया जाता है ना उसे कहते हैं कशिश, कशिश और रसिस, ठीक है। कशिश किसे कहते हैं, कशिश कहते हैं नागौर व जोधपुर में। और किसे कहते हैं कि भाई अंगीरों के चारों ओर जो पानी का छिड़काव किया जाता है ना उसे कशिश कहा जाता है। और रसिस जो है इसी पानी के छिड़काव को बीकानेर में कहा जाता है। अब दोस्तों इस नृत्य को करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसकी यदि मैं बात करूं तो इस नृत्य को करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सिद्ध। क्या कहा जाता है, सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध किसे कहा जाता है, आप कह सकते हो नृत्यकार को या मुख्य नृत्यकार को। भाई प्रमुख नृत्यकार या मुख्य नृत्यकार को सिद्ध कहा जाता है। कौन से नृत्य में, कौन से नृत्य को करने वाले जो है नृत्यकार को सिद्ध कहा जाता है, वो कहा जाता है अपने अग्नि नृत्य करने वाले व्यक्ति को, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं बात करूं तो इस नृत्य में एक नारा लगाया जाता है दोस्तों, इस नृत्य में नारा लगाया जाता है, वो लगाया जाता है फतेह फतेह का। भाई फतेह फतेह का नारा प्रमुख रूप से अग्नि नृत्य में लगाया जाता है,
ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं कि ये नृत्य जो है, ये नृत्य किया कैसे जाता है, तो इस नृत्य में इन अंगीरों पे क्या होता है दोस्तों, इन अंगीरों पे प्रमुख रूप से या तो शराब फोड़ना, क्या, या तो शराब फोड़ना, या फिर तलवारों से किसी प्रकार की कोई करतब करना। किनसे? तलवार से क्या करना? किसी प्रकार की कोई कर्तव्य या किसी प्रकार की कोई कलाकृति करना प्रमुख रूप से अग्नि नृत्य में शामिल होते हैं। अग्नि नृत्य में या तो प्रमुख रूप से इन अंगीरों पे क्या किया जाता है, शराब को फोड़ा जाता है, और अग्नि नृत्य में या फिर किया जाता है तलवारों से मुख्य रूप से यहां पे करतब की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं भाई जोध कतियासर बीकानेर के अलावा ये प्रसिद्धि की बात करें कि ये और कहां का प्रसिद्ध है, तो ये जो है और अपने अलग बात करें तो अपने जो है, एक तो आप ले सकते हो कोडमदेसर, भाई कोडमदेसर, और कोडमदेसर कहां का है, कोडमदेसर भी बीकानेर में है, तो कोडमदेसर बीकानेर का प्रसिद्ध है। उसके अलावा यदि बात करूं तो वो ले लेते हैं एक स्थान और है मालू, ये भी अपने कहां का है, ये भी बीकानेर का ही है। ठीक है, उसके अलावा यदि बात करूं तो ये देखो एक है पांचला सिद्ध, पांचला सिद्ध। अब पांचला सिद्ध जो है ये रहता है अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में। पांचला सिद्ध कहां का है, पांचला सिद्ध है नागौर में। कोडमदेसर बीकानेर का एक क्षेत्र है, वहां पे भी मुख्य रूप से अग्नि नृत्य किया जाता है। मालू बीकानेर में भी मुख्य रूप से अग्नि नृत्य किया जाता है। बात करूं नागौर की, तो नागौर में मुख्य रूप से पांचला सिद्ध नामक एक स्थान है, वहां पे मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। अब जोधपुर की यदि बात करें तो जोधपुर में एक स्थान है डेचू, भाई जोधपुर में डेचू नामक स्थान पर, डेचू नामक एक गांव है, वहां पे प्रमुख रूप से मुख्य रूप से यह नृत्य आयोजित होता है दोस्तों। ठीक है, डेचू जोधपुर में होता है, पांचला सिद्ध नागौर में होता है, और बीकानेर में तो मुख्य रूप से है ही है ये नृत्य। अब दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं कि इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार की, तो इस नृत्य को प्रसिद्ध करने में मुख्य जो नृत्यकार थे ना, वो थे अपने लालनाथ। कौन थे? लालनाथ मुख्य रूप से प्रमुख नृत्यकार थे इस नृत्य के, जिन्होंने इस नृत्य को जो है वो बढ़ावा दिया, वह प्रसिद्ध कराने में सहयोग किया था। ठीक है, बात करूं वर्तमान नृत्यांगना कि भाई वर्तमान नृत्यकार कौन है, तो वर्तमान नृत्यकार जो है वो है इसका रेवंत सिद्ध। कौन है? रेवंत सिद्ध जो है वो वर्तमान समय में इस नृत्य का प्रमुख नृत्यकार है। भाई रेवंत के आगे सिद्ध क्यों लगाया है, ये चीज आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि रेवंत सिद्ध, सिद्ध किसे कहा जाता है, मुख्य रूप से यह नृत्य जो करते हैं ना उसे अपन सिद्ध कहते हैं। अब दोस्तों बीकानेर में यदि इस नृत्य को प्रसिद्ध कराने का या सबसे ज्यादा यदि सहयोग किसी ने किया था इस नृत्य को बढ़ावा देने में, तो वो किया था महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, ये मुख्य रूप से अपना अग्नि नृत्य हो गया। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको जो है कोई कहीं डाउट लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई सर। ठीक है दोस्तों, अब अग्नि नृत्य के अलावा यदि मैं बात करूं तो आप ले सकते हो उससे आगे कीलिया बोरिया, कीलियो बोरियो नृत्य। अब कीलियो बोरियो नृत्य होता क्या है, मुख्य रूप से कब किया जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। भाई कीलियो बोरियो जो है ना, ये प्रमुख रूप से बात करूं तो प्रसिद्धि की यदि मैं बात करूं तो ये है अपने मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध। कहां का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का। मेवात क्षेत्र में कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर, आपको पता होगा। भाई प्रमुख रूप से मेवात क्षेत्र की यदि बात करूं तो वो रहते हैं अपने अलवर, भरतपुर, और उसके साथ ही ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान का भी प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपको पता होगा, बीकानेर है, जैसलमेर आ गया, नागौर आ गया, जोधपुर आ गया। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में ये 4 जिलों को रखा गया है। ठीक है, मेवात क्षेत्र अलवर का प्रसिद्ध है, और मेवात क्षेत्र की यदि बात करूं तो वो अपने
अलवर और भरतपुर, ठीक है। अब ये नृत्य किया जाता है जब जवाई का प्रथम बार आगमन पे, भाई जवाई के प्रथम बार जब आगमन होता है ना, अर्थात जब जवाई प्रथम बार अपने ससुराल जाता है तो उस समय जो कन्याएं होती है, उस समय कन्याओं के द्वारा मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। और इस समय कन्याएं जो है वो मांगलिक गीत गाती है। भाई मांगलिक गीत गाते गाते जब जवाई का प्रथम बार आगमन होता है, उस समय कन्याओं के द्वारा मांगलिक गीत गाते गाते जो नृत्य किया जाता है ना, वो किया जाता है अपने कील या बोरिया नृत्य। अब दोस्तों इस नृत्य में यदि बात करूं वाद्य यंत्र की, तो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है मजीरा, मजीरा वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों। ये आप इतना ही ध्यान रखिए कि जवाई के प्रथम बार आगमन पर जो नृत्य किया जाता है ना, वो किया जाता है कील या बोरिया, और ये किया जाता है अपने पश्चिमी राजस्थान और अलवर भरतपुर अर्थात मेवात क्षेत्र में मुख्य रूप से आयोजित होता है। अब इसके आगे यदि बात करें तो वो है अपने कानूड़ा नृत्य। अब कानूड़ा नृत्य आपको नाम से पता चल रहा है, कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य से तात्पर्य है कि वह नृत्य जो मतलब जन्माष्टमी की, मुख्य रूप से जन्माष्टमी पे, भाई जब कान्ह जी का जन्म हुआ था ना उस समय, इसीलिए इसका नाम कानूड़ा नृत्य रखा गया है, जन्माष्टमी के अवसर पर। भाई जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्य रूप से जो नृत्य आयोजित किया जाता है ना, वो किया जाता है कानूड़ा नृत्य। इसकी प्रसिद्धि की बात करूं तो वो है अपने चौहटन बाड़मेर में। भाई चौहटन बाड़मेर में मुख्य रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर जो नृत्य आयोजित होता है ना, वो होता है अपने कानूड़ा नृत्य। आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। अब यदि बात करें, भाई इसके अंदर मुख्य रूप से वाद्य यंत्र भी आप लिख लेना, लिखना चाहो तो नगाड़ा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से इसमें काम में लिया जाता है। अब इसके अलावा यदि बात करें कानूड़ा नृत्य के अलावा, भाई कानूड़ा नृत्य आप इतना ध्यान रखिए, यदि पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है, तो वो आप ध्यान रखिए चौहटन बाड़मेर का मुख्य रूप से कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा यदि बात करें तो वो है बम नृत्य। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बम नृत्य से, बम नृत्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धि की बात करें तो वो आप ले सकते हो मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र में कौन से, अलवर व भरतपुर, अर्थात अलवर भरतपुर मुख्य रूप से वहां पे यह नृत्य आयोजित होता है। कौन सा, बम नृत्य आयोजित होता है। आयोजित किस अवसर पर होता है, आयोजित होता है फाल्गुन मास में। भाई फाल्गुन मास में जब क्या होता है, नई फसलें आती है, फाल्गुन मास में नई फसलों के आगमन पर, नई फसलों के आगमन पर फाल्गुन मास में मुख्य रूप से बम नृत्य आयोजित होता है। अब इसमें गीत की यदि मैं बात करूं तो गीत गाया जाता है बम रसिया। भाई बम रसिया गीत मुख्य रूप से इस नृत्य में गाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं, और वाद्य यंत्र जो है वो है इसमें नगाड़ा, या आप इसे बम भी कह सकते हो। भाई नगाड़ा मुख्य रूप से वाद्य यंत्र है। आप तो बम नृत्य के बारे में इतना याद रखिए कि मुख्य रूप से प्रसिद्धि की बात करें तो वह है अलवर। भाई अलवर व भरतपुर का मुख्य रूप से बम नृत्य प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास में जब नई फसलों का आगमन होता है उस समय किया जाता है। गीत की यदि बात करूं तो वो बम रसिया गीत है, और बम जो नगाड़ा इसके अंदर मुख्य रूप से वाद्य यंत्र है, गांव के चौक में किया जाता है। भाई गांव का जो चौक होता है ना, उस चौक में मुख्य रूप से यह नृत्य आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना बम नृत्य। अब इसके अलावा यदि बात करें तो एक नृत्य आप जो है इंपॉर्टेंट है, वैसे उसको बता देता हूं मैं आपको, वो अपने घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य, घुड़ला नृत्य। अब घुड़ला नृत्य की यदि बात करूं तो घुड़ला नृत्य जो है ये प्रसिद्धि की बात करें तो वो है अपने प्रसिद्ध है जोधपुर का। कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अब महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से ये चैत्र मास में, भाई चैत्र मास में महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से गणगौर पर आयोजित होता है।
गणगौर पर आयोजित होता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है वो गुड़ला नृत्य प्रमुख रूप से जोधपुर का प्रसिद्ध है। भाई जोधपुर का मुख्य रूप से चैत्र कृष्ण अष्टमी पर जो गुड़ला नृत्य या महोत्सव की बात कर ले, आप इसे महोत्सव भी कह सकते हो। भाई गुड़ला महोत्सव मुख्य रूप से चैत्र कृष्ण अष्टमी पर कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। और गुड़ला मुख्य रूप से इसके नाम से ज्ञात हो रहा है अपने को कि मुख्य रूप से यदि गीत की बात करूं तो वो गीत जो है वो गाया जाता है गुड़ला गीत। अब इसमें क्या होता है, इस नृत्य में मुख्य रूप से क्या होता है, एक मुख्य रूप से सर पर मटका रखकर किया जाता है। भाई सर पर मटका रखा जाता है और उस मटके में जो है एक छिद्र होता है, एक मटका होता है, उस मटके में छिद्र होता है और उस छिद्र के अंदर मुख्य रूप से क्या जलाया जाता है? दीपक जलाकर मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों? मुख्य रूप से गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है, चैत्र मास में गणगौर के अवसर पर प्रमुख रूप से आयोजित किया जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला महोत्सव जोधपुर का अपने प्रसिद्ध है और गुड़ला गीत मुख्य रूप से गाया जाता है। आप इसमें इतना ही याद रखिए कि गुड़ला नृत्य यदि आएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही बनेगा कि गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो है अपने क्षेत्रीय नृत्य में एक दो नृत्य और बात कर लेते हैं अपन, उसके बाद में अपना क्षेत्रीय नृत्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपना एक नृत्य और बचेगा, वो बचेंगे धार्मिक नृत्य, ठीक है, उनकी भी अपन बात करेंगे। तो क्षेत्रीय नृत्य में और मुख्य रूप से यदि बात करूं तो एक रह गया खारी नृत्य। कौन सा नृत्य? खारी नृत्य, या आप इसे कह सकते हो संदूक नृत्य। भाई खारी नृत्य या संदूक नृत्य। अब खारी नृत्य या संदूक नृत्य की यदि बात करूं तो ये मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है? ये अलवर का प्रसिद्ध है, जैसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है। कहां का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। अब दोस्तों इसके अलावा यदि बात करें तो दुल्हन की विदाई पर कब किया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय मेवात क्षेत्र में मुख्य रूप से जो नृत्य आयोजित होता है ना, वो होता है अपने संदूक या खारी नृत्य। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए। उसके बाद में जो है, उसके बाद में यदि बात करें तो वो है बिंदोरी नृत्य। ये पूछा गया है दोस्तों, बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है? तो बिंदोरी नृत्य की यदि बात करूं तो ये प्रसिद्धि की बात कर ले तो वो है अपने झालावाड़ का। कहां का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का मुख्य रूप से बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। और बिंदोरी नृत्य आपको नाम से पता चल रहा है मुख्य रूप से किया कब जाता है? विवाह के अवसर पर। भाई विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके आगे यदि बात करें तो वो ले लेते हैं अपन डांग नृत्य। भाई एक एक लाइन की नृत्य आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्धि की सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय नृत्य में मुख्य रूप से यदि कोई चीज याद रखनी है ना तो वो रखना है इसका क्षेत्र विशेष। कौन सा क्षेत्र में कौन सा नृत्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब डांग नृत्य की बात करूं तो ये प्रसिद्ध है अपने नाथद्वारा का। कहां का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। नाथद्वारा कहां है? राजसमंद के अंदर। भाई नाथद्वारा राजसमंद में मुख्य रूप से यह नृत्य प्रसिद्ध है। अब दोस्तों यदि बात करें तो डांग नृत्य जो है, डांग नृत्य मुख्य रूप से होली के अवसर पर आयोजित होता है। कहां आयोजित होता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर मुख्य रूप से डांग नृत्य आयोजित होता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। अब उसके अलावा यदि बात करें उसके अलावा ये मुख्य रूप से आप इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हो। अभी वर्तमान में यदि बात करें तो ये जन्माष्टमी पे आयोजित होने लग गया है। भाई जन्माष्टमी में पहले मुख्य रूप से होली के अवसर पर होता था, लेकिन वर्तमान समय की बात करूं तो डांग नृत्य राजसमंद के अंदर जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होता है। अब उसके बाद में एक नृत्य और रह गया दोस्तों, एक नृत्य आप ले सकते हो, वो है डांडिया नृत्य। दोस्तों डांडिया और गरबा नृत्य दोनों का आपने नाम सुना होगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। डांडिया नृत्य जो है वो क्षेत्रीय नृत्य है और गरबा नृत्य की यदि मैं बात करूं तो वो है अपना धार्मिक नृत्य। अब डांडिया नृत्य यदि बात करें तो प्रसिद्धि की बात कर ले तो ये जो मुख्य रूप से है अपने मारवाड़ का प्रसिद्ध है।
भाई मारवाड़ क्षेत्र का। और मारवाड़ क्षेत्र में कौन से? जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये सब जो है अपने मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मुख्य रूप से डांडिया नृत्य की प्रसिद्ध बात, पुरुषों का नृत्य है। किनका नृत्य है? पुरुषों का नृत्य। डांडिया नृत्य मुख्य रूप से बात करें तो वो पुरुषों का नृत्य। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। भाई गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुख्य रूप से डांडिया नृत्य जो है आयोजित किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज अपने जो है क्षेत्रीय नृत्य सारे कंप्लीट हो गए लगभग। ठीक है, उसके अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे धार्मिक नृत्यों की। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही।